हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारे आँखों के सामने से मैक्सिमम फैक्ट्स निकल सके जो कि हमारी तैयारी को पूरा करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चा नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। ये कोटेशन उन्होंने दी। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाली समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं? यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये छोटे शिक्षार्थियों में पठन की कठिनाई नहीं है, उनको शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है। सुसंगत वर्तनी, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग को समझने में कठिनाई होती है और वर्ण एवं शब्द भी पहचानने में कठिनाई होती है। ये 3 चीज़ें छोटे बच्चों में होती हैं, फर्स्ट वाली नहीं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यहाँ साधन संपन्न होने का मतलब है कि उनके पास सभी स्टूडेंट की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो बच्चे अपनी योग्यताओं, रुचियों एवं प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना के प्रति सचेत होना है। आकलन को उपयोगी और रोचक शैक्षिक मीन्स जो कि सिलेबस सह शैक्षिक क्षेत्र कहलाता है, जो कि ज्ञान, कौशल, मूल्य, नैतिक मूल्य और भी सोशल एक्टिविटी, वो सह शैक्षिक कहलाता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। आप वैसे ही थोड़ा सा कॉमन सेंस यूजिए। व्यापक मूल्यांकन मीन्स ब्रॉड कैलकुलेशन। ब्रॉड कैलकुलेशन में ना केवल बुकिश नॉलेज, इसके अलावा भी उसका होल परफॉर्मेंस कैसा है। मूल्यांकन का उद्देश्य उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित प्रश्न पूछना।
विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि प्रश्न पूछना चाहिए ताकि सभी बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सही हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत क्षमताओं की अचीवमेंट टेस्ट जिसको कहेंगे संतुष्टि महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिताओं पर बल देता है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। कम टाइम टू टाइम परीक्षा लेने में प्रेशर कम होता है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित रहता है। एक अच्छा प्रश्न पत्र वही माना जाता है जिसमें पूरा पाठ्यक्रम शामिल हो। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षार्थी मतलब जो स्टूडेंट है उसका एक्सपीरियंस और उसमें क्या अचीव किया। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक कारक की। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सत्य या असत्य? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा में सभी चीजें शामिल होती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? इंद्रिय गामक कहलाता है कि शैशव अवस्था से 2 वर्ष की अवस्था को इंद्रिय गामक कहा है पियाजे ने, जिसमें कि वो उसके सभी सेंस ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बुद्धि की अपेक्षा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ओहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। जब एक निर्योग्य बच्चा, निर्योग मीन्स डिसेबल्ड चाइल्ड, जिसकी कोई किसी भी चीज़ की उस बच्चे में कमी होगी, पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार कि वो किस उसमें कौन सी डिसेबिलिटी है उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्याओं के प्रति जागरूक होना। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। जब बच्चे कार्य करते हुए ऊबने लगते हैं तो यह बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। मीन्स एक ही प्रोसेस से एक ही ढर्रे से किया हुआ काम वो मैकेनिकल जैसा हो जाता है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। जब एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। संवेगात्मक दुश्चिंता मीन्स इमोशनल एग्जाइटी। आप इसमें ये ध्यान रखिए कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो शब्द हैं उन शब्दों को आप उसको नॉर्मल रूप से, जैसे दुश्चिंता का नॉर्मल है ये एग्जाइटी, चिंता।
अधिगम मीन्स सीखना। अब सीखना तो आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन अधिगम ऐसा लगता है जैसे क्लिष्ट वर्ड हो। तो इनको बार बार पढ़िए, जिससे कि आपको ये अर्थ समझ में आ जाए, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। एग्जाइटी और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। किशोर अवस्था में चिंता शुरू होती है और चिंतन भी करते हैं। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। वाइगोडस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रम में सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है कैटेगराइजेशन श्रेणीकरण, फिर उसके बाद आता है प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये आप रिवाइज करिए, इनको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, और उसके बाद फिर जो आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप डिस्क्रिप्टिव देखिए, जिससे कि आपको और इसको जितने बार आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को या फिर जो मटेरियल को, जितना ज़्यादा मैटर को रिवाइज करेंगे, तो ये जो इसकी भाषा शैली थोड़ी सी अलग रहती है शिक्षा शास्त्र की, तो उसको फिर आप जनरली आपकी उसमें मेमोरी में आ जाएगी और फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।